गाइस, दिस इज रूबी शर्मा एंड वेलकम टू फाइनेंस विद रूबी। तो बैकग्राउंड पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना क्योंकि दिवाली की सफाई चल रही है अंदर रूम में। अगर मैं दिवाली तक वेट करती तो आपका ये टॉपिक ही निकल जाता। लोग सर्च कर रहे हैं मीम स्टॉक क्या होता है और इसमें ट्रैप भी हो रहे हैं रिटेलर्स। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को बहुत जरूरी है मीम स्टॉक के बारे में जानना। मीम स्टॉक क्या होता है? जनरली एक टर्मिनोलॉजी है जिसको फाइनेंस की फील्ड में यूज करते हैं। कोई बहुत बड़ा मेजर टॉपिक नहीं है कि आपको इसके बारे में रीड करना पड़ना है। जो स्टॉक ट्रेंडिंग में आ जाते हैं, लाइक रेडिट पे या इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे किसी ने पोस्ट कर दिया कि उसने इस स्टॉक से इतना कमाया, वो कमा चुका होता है क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक हाइप पे होता है, 20% 10% ऊपर होता है। और फिर उसके बाद वो पोस्ट डालता है तो लोग उसके बारे में सर्च करने लगते हैं। रिटेलर्स फिर फोमो में फंस जाते हैं कि भाई हाँ इतना रिटर्न तो है, चलो बाय कर लेते हैं। तो वो बाय करते हैं, वॉल्यूम जनरेट होता है। उसके बाद जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उसको फिर सेल करते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जिससे रिटेलर्स जो ट्रैप में आ जाते हैं और उनका सारा कैपिटल उस मेम स्टॉक में फंस जाता है। तो ये होता है मेम स्टॉक जनरली, कि आपने गलत न्यूज सुन के, मतलब न्यूज तो सही होती है बट गलत टाइम पे आपने गलत स्टॉक चूज कर लिया। तो ये इट्स अबाउट ऑल स्टॉक सिलेक्शन। ठीक है कि अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन गलत है तो वो मतलब आपके कैपिटल फंसने वाली है। समझ रहे हो? तो मेम स्टॉक वही होता है जो ट्रेंडिंग में आ गया टॉपिक और लोगों ने उसमें बाय करना शुरू किया, शॉर्ट टर्म में उसमें वॉल्यूम आया और फिर जब वो गिरता है तो फिर गिरता चला जाता है। जैसे कि कुछ अभी स्टॉक आप देख लो, IRFC या RVNL, ये जब बढ़ते हैं तो 20-20% बढ़ते हैं और जब नहीं बढ़ते तो वे गिरते जाते हैं और लोग फिर उसमें पोस्ट डाल देते हैं कि उन्होंने 20% रिटर्न कमा लिया। लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, वो फंस जाते हैं कि भाई इन्होंने कमा लिया, हम भी कमा लेंगे, हम भी कर लेते हैं। तो ये रिस्की हो जाता है। तो कोई सा भी आपको स्टॉक चूज करना है तो सुनी सुनाई बातों पे नहीं, आपको उसके फंडामेंटल देखने हैं स्टॉक के। कंपनी क्या करती है, कितना रिटर्न जनरेट कर रही है, क्या सेल है कंपनी की, क्या रेशियो है कंपनी का, कितना कर्जा है, प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, लोग निकल रहे हैं या बढ़ रहे हैं, मतलब बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है। ये सारी चीजें आपको स्टॉक के बारे में पढ़ना है, रीड करना है, देन उसमें स्टॉक करना है। ऐसे नहीं आपने कोई भी सोशल मीडिया पे स्टॉक देख लिया फिर इसको खरीद लिया तो वही कहलाता है मेम स्टॉक। मतलब स्टॉक गलत नहीं होता बट गलत टाइम पे उसमें न्यूज आ रही है और आप फिर उसको गलत टाइम पे बाय कर रहे हो, है ना? तो ये इस तरीके का मतलब कॉन्सेप्ट चल रहा है मेम स्टॉक का। कोई बहुत बड़ा मतलब हवा नहीं है, जस्ट नॉर्मल है। स्टॉक को अगर आपको इसमें बाय करना है तो उसके फंडामेंटल रीड करो, देन आफ्टर यू शुड रीड अबाउट टेक्निकल्स, देन यू शुड गो फॉर बाय। ठीक है? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, मैं आपको आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आती हूँ फाइनेंस से रिलेटेड। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।